हेलो माय लवली फैमिली, वेलकम बैक टू सुजातास प्लैनेट। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपको घुमाने वाली हूँ रांची का सबसे बड़ा वाटरफॉल। तो चलो चलते हैं। रांची से हुंड्रू वाटरफॉल करीबन 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये रांची पुरुलिया हाईवे पे पड़ता है और छोटा नागपुर प्लेट्यू में है। तो 1 घंटे का सफर करने के बाद में हम लोग ऑलमोस्ट हुंड्रू फॉल के पास पहुंच चुके थे। तो उसके पास में ही हमें रास्ते में ये प्यारा सा व्यू दिखा, तो सोचा आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो हम लोग हुंड्रू फॉल के पास में पहुंच चुके हैं। ये है एंट्री गेट। यहाँ पे हमें टिकट लेना पड़ता है और 2 व्हीलर 4 व्हीलर के हिसाब से पैसे लेते हैं और पर पर्सन 10 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो बाइक के लिए हमें 15 रुपए और हम दोनों के लिए 10-10 रुपए एक्स्ट्रा हमें देना पड़ा। तो हमारा टिकट लेना हो चुका है। अब चलते हैं अंदर। यहाँ से और 100 मीटर अंदर जाना है हमें। और आसपास ये जो दुकानें दिख रही है, यहाँ पे सब खाने पीने का सामान अवेलेबल है। सब कुछ इजीली मिल जाता है। टू व्हीलर और 4 व्हीलर गाड़ियां पार्क करने के लिए भी यहाँ पे अच्छी खासी जगह अवेलेबल है। बाइक पार्क करना हो गया है तो चलो चलते हैं हुंड्रू फॉल के तरफ। तो ये हम लोग पहले जा रहे हैं, जो हुंड्रू फॉल का ऊपर का साइड है वो पहले हम लोग वही देखेंगे, बाद में नीचे जाएंगे। हुंड्रू फॉल का जो पानी है वो यहीं से नीचे जाता है और ये जो पानी है सुवर्ण रेखा नदी का पानी यहाँ पे है। पानी का आवाज सुन के इतना अच्छा लग रहा था ना, एकदम माइंड रिफ्रेशिंग था आवाज। वहाँ से आने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर भी वहाँ पे आधा घंटा स्पेंड करने के बाद में हम लोग आ गए थे वापस, क्योंकि अभी नीचे जाना है और धूप भी हो रही थी। धूप की वजह से थकावट भी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोगों ने यहाँ से कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल ले ली और अब जाएंगे नीचे। तो यहाँ से 100 मीटर हमें और चल के जाना है। फिर वहाँ पे एक गेट आता है, एंट्री गेट। यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में टिकट ली थी वो दिखाना पड़ता है, फिर ही अंदर एंट्री है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ दिख रही है, इन सीढ़ियों से ही हम नीचे जाएंगे और ये सीढ़ियाँ है 745। जाने का तो पता नहीं, लेकिन आते टाइम हालत खराब होने वाली है मुझे लग रहा है। हुंड्रू फॉल ओपन होने का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे का है और बंद होता है शाम को 4 बजे। मतलब 8 बजे से 4 बजे तक के आप यहाँ पे आ सकते हो। यह हफ्ते में 7 दिन ओपन रहता है, बंद किसी भी दिन नहीं रहता है। और वीकेंड पे, छुट्टियों के दिनों में यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है।
धूप ज़्यादा होने की वजह से मुझे जाते समय भी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि पेड़ की जो छाव है वो कहीं पे आ रही थी, कहीं पे नहीं आ रही थी, तो तकलीफ हो रही थी जाते टाइम भी। चलते चलते जो पक्षियों का और पानी का आवाज़ आ रहा था वो बहुत ही सूदिंग था। और चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, और यहाँ पे भी शॉप्स है जहाँ पे स्नैक्स मिल जाएंगे और पानी वगैरह अवेलेबल है। यहाँ का जो व्यू है उसकी सुंदरता डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, बहुत ही प्यारा लगता है। शायद जितना कैमरे में नहीं दिखा पा रही हूँ, सामने से देखने पे बहुत ही प्यारा लगता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं हुंड्रू फॉल के पास में, और आप भी देखिए व्यू कितना प्यारा है। दाड़ा देखिए तो हम लोग एकदम हुंड्रू फॉल के पास आ चुके थे, और यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर भी है जो बहुत ही प्यारा है। और पानी जब बारिश के दिन होते हैं तब ये ऊपर तक के पानी आ जाता है। तो ये व्यू देखने के लिए हम लोग थोड़ी देर यहीं बैठ गए, और मैं रिकॉर्ड करने लगी। तभी मुझे पानी में कुछ ऐसा दिखा जो बहुत ही प्यारा है, आप भी देखिए। यहाँ पे एक पत्थर है जो एकदम शिवलिंग जैसे दिख रहे थे, और मुझे पहले लगा कि शिवजी ही है, लेकिन बाद में पता चला कि वो पत्थर है। पत्थर हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो शिवजी दिख रहे थे ना। और हमारी भारतीयों की तो खासियत ही यही है, जहाँ पे आस्था वहीं भगवान है ना। अब मैं आपको हुंड्रू फॉल के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। ये झारखंड का सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, जो 98 मीटर का है, और पूरे इंडिया में 34 रैंक पे ये आता है, और बहुत ही प्यारा है। आपको मौका मिले तो ज़रूर यहाँ पे आना। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो मेरा एक सजेशन है कि हल्के पतले कपड़े पहन के आइए, क्योंकि बहुत चलना पड़ता है, बहुत थकावट हो जाती है, और उस कारण से इरिटेट भी होता है। और लड़कियों के लिए स्पेशल शूज़ पहन के आइए, सैंडल पहन के मत आइए, यहाँ पे चलने में बहुत तकलीफ होती है। यहाँ की और एक खासियत है, यहाँ पे लकड़ी से बना हुआ शो पीस का सामान मिलता है जो बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे ये खुद ही आपके सामने बनाते हुए आपको दिखेंगे। और ये जो सामान है बहुत ज़्यादा महंगे नहीं देते हैं, और आप बार्गेनिंग करोगे तो आपको ये सस्ते में भी दे देंगे, जो हमारे भारतीयों की खासियत है। और इतने दूर आए हैं तो हमने सोचा हम भी कुछ घर के लिए ले लेते हैं यहाँ की याद में। और मुझे यहाँ पे ये पेन रखने वाला बॉक्स मिला जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। चलते चलते हमें भूख लग गई थी, तो यहाँ से हम लोगों ने थोड़े भजिए ले लिए, ताकि ऊपर जाने तक के खाते खाते जाए, थोड़ी ताकत मिल जाएगी, जो बहुत ही टेस्टी थे। और ये आपके सामने भी बना देते हैं अगर आपको चाहिए तो।
कैसे लगा? ये क्या चीज का है? ये मशरूम है। खराब तो नहीं हो जाएगा? खाने वाला नहीं है। और ये सब एक ही साइज के है ना? ये भी 60 रुपए। मैंने फर्स्ट टाइम देखा मशरूम से भी शो का सामान बनता है, जो बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैं रांची में बहुत जगह घूमी हूँ, लेकिन ये पहली जगह है जहाँ पे ये मशरूम से बना हुआ सामान हमें मिला। कितना सीढ़ी है ये? 745। 745। कितना आ गए हम लोग? 1/3। तो ऐसे बैठ के ही हम लोग ऊपर तक के पहुंचेंगे। फाइनली हमारा टास्क कंप्लीट हुआ और हम लोग थकते थकते ऊपर पहुंच चुके हैं। और बहुत प्यास लग चुकी थी क्योंकि पानी नीचे ही ख़त्म हो गया था। अभी यहाँ से एक पानी की बोतल वगैरह ले लेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, फिर ही घर के लिए निकलेंगे। लकड़ी का जो सामान मिल रहा था वो मैंने नोटिस किया कि नीचे के साइड में सस्ता मिल रहा है और आप बार्गेनिंग करोगे तो वो कम करके भी देंगे, लेकिन ऊपर जो बेच रहे हैं वो कम भी नहीं करते हैं और सेम सामान का जो प्राइस है वो ऊपर में ज़्यादा है। जाते समय जो शॉप से हम लोगों ने पानी लिया था हम लोग फिर से वहीं आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने शॉप्स दिखे उसमें से सबसे बड़ी शॉप हमें यही दिखी। यहाँ पे खाना भी मिलता है, स्नैक्स भी मिलता है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। सत्तू और नींबू पानी भी हमें मिल गया, जो आपके सामने ही आपको बना के देंगे। इस शॉप के साइड में ही एक पानी पूरी वाले आंटी भी हमें मिल गई। पहले मुझे लगा था पता नहीं टेस्ट कैसा होगा, लेकिन यहाँ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। बहुत दिन बाद मुझे ऐसे पानी पूरी खाने को मिला और लड़कियों का तो फेवरेट ही होता है, तो पानी पूरी कहीं भी दिखी तो खाने के लिए रुक जाती हूँ मैं। तो खा पी के हम लोग घर के लिए निकल चुके थे, तभी हमें याद आया कि यही रास्ते में एक बहुत बड़ा डैम पड़ता है, तो हमने सोचा आपको उसकी भी सुंदरता दिखाई देते हैं। गेतलसूट डैम ये झारखंड का सबसे बड़ा डैम है। ओरमांझी नाम का एक गांव है, वहाँ पे ये है। ये एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है क्योंकि यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर जगह है ये। और यहाँ पे भी सुवर्णरेखा नदी का ही पानी है। और आज हमें पता चला कि यहाँ पे शूटिंग भी करने आते हैं लोग। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर देना। आपके लिए वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मेरे लिए आपका प्यार बहुत मायने रखता है, मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में कुछ नया लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।